सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आओ सात संगत जी, हम सभी मिलकर पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द को सात संगत जी श्रवण करेंगे। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि आज इंसान ज्ञान के अभाव में न जाने सात संगत जी क्या से क्या कर बैठते हैं। ज्ञान के अभाव में सात संगत जी इंसान एक इंसानियत को नहीं समझ पाते हैं सात संगत जी। इसलिए कहते हैं कि बिना ज्ञान के कर्म कमाना व्यर्थ समय को खोना है। ज्ञान के अभाव में आप कोई भी कर्म कीजिए, उस समय की व्यर्थता है सात संगत जी। क्योंकि सात संगत जी कई बार होता क्या है, अक्सर देखे होंगे कि हमने किसी का मदद किया, हमने किसी की सहायता की, लेकिन मन में एक ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है कि हमने उसकी मदद की, वो मेरे बदौलत सुखी है, आज हम नहीं रहते तो वो उसका काम नहीं होता। ऐसा मनोभाव कभी कभी सात संगत जी उत्पन्न हो जाता है। सात संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान हो जाता है, जब इस परम पिता परमात्मा का दीदार हो जाता है, तो ऐसा मनोभाव उत्पन्न नहीं होगा कि ये मैं किया, ये मेरे बदौलत हुआ। सात संगत जी, फिर ऐसा मनोभाव बन जाता है कि जो करने कराने वाले वो परम पिता परमात्मा है, हम तो एक मिट्टी का पुतला है, हम तो एक माध्यम है, खनन करावन हार तो वो है। तो सात संगत जी, ज्ञान होने, ज्ञान का रहने और ज्ञान का नहीं रहने में इतना ही फर्क है सात संगत जी। अगर ज्ञान मिल जाता है सच्चे सदगुरु की कृपा से, तो फिर सात संगत जी हमें घर का पता हो जाता है, मंजिल का पता हो जाता है। अगर ज्ञान की अभाव है तो फिर सात संगत जी घर में रहते हुए हम घर की तलाश करते रहते हैं। बस इतना फर्क है सात संगत जी। इसलिए कहते हैं कि बिना ज्ञान के कर्म कमाना व्यर्थ समय को खोना है, घर से उल्टे पथ पर चलना दूर ही घर से होना है। सात संगत जी, हम उल्टे पथ को चलेंगे अगर ज्ञान का अभाव होगा। मंजिल कहीं और है और दौर विपरीत और लगा रहे हैं सात संगत जी, मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये ज्ञान के अभाव में सात संगत जी ऐसा होता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाए, जब इनसे प्रीत लगा ले, तो फिर सात संगत जी बात बनती है। आओ सात संगत जी, हम समझने की कोशिश करें कि आखिर ये ज्ञान मिलेगा कैसे, आखिर ये ज्ञान की प्राप्ति होगा कैसे, इनसे प्रीत लगेगा कैसे, किस नज़रों से इसको देखेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि नैनों से नहीं पिया को देखा, किससे प्रीत लगाएगा। कहे अवतार गुरु दराओ, कहे अवतार गुरु दराओ, प्रीतम को दिखलाएगा, प्रीतम को दिखलाएगा। जब सात संगत जी हमें सच्चे सदगुरु का संग हो जाता है, तो सात संगत जी ये रमे राम का दीदार हो जाता है। जब सच्चे सदगुरु का संग हो जाता है, तो इस परम पिता परमात्मा का दर्शन हो जाता है सात संगत जी। फिर सात संगत जी कोई भी कर्म हो, सात संगत जी इसकी रजा में होता है। राजी उसी में जिसमें तेरी रजा हो, ऐसा मनोभाव उत्पन्न हो जाता है सात संगत जी। सात संगत जी, आओ हम सभी समझने की कोशिश करें। सात संगत जी, भगवान हम सबों को इस धरा धाम पर इतनी सुंदर रचना, बुद्धि, विवेक, इतनी सुंदर सात संगत जी ये हर चीज़ देकर नवाजा है। क्यों? क्योंकि सात संगत जी हम सभी एक दूसरे से प्रेम, एकत्र, मिलवर्तन के साथ, एक दूसरे से प्यार के साथ, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, हंसना खेलना, आनंद से रहना, इसी के लिए सात संगत जी भगवान ने हम सबों को ये मौका दिया है। और इसके साथ साथ इस परम लक्ष्य को प्राप्त करना, इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, ये असल है सात संगत जी, ये निज है सात संगत जी। इसको प्राप्त करना ये सात संगत जी असली मंजिल है, लक्ष्य इसी को कहा गया है कि सात संगत जी इंसान होने का परम लक्ष्य परम पिता परमात्मा को पाना होता है। इस परम पिता परमात्मा को अगर पा लिए, जान लिए, पहचान लिया और इसको पहचान कर भक्ति कर रहे हैं, तो आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लिए सात संगत जी। संत महापुरुष इसी बात को समझाने के लिए इस धरा धाम पर आते कि भाई क्या कर रहे हो। आज अगर देखा जाए संसार की तरफ सात संगत जी, तो संसार में आज सात संगत जी किसी के गम में आंसू बहाने वाले बहुत कम मिल जाएंगे। अगर सात संगत जी पड़ोसी में गम है
तो साथ संगत जी लोग उसके गम को साथ संगत जी गम नहीं समझते हैं। साथ संगत जी वो समझते कि भले उसे गम हो गया, भले वो दुख में है, ऐसे मन भाव आज देखने को मिल जाता है साथ संगत जी। साथ संगत जी किसी शायर ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि मिल जाएगा सवाब इबादत आपको, मिल जाएगा सवाब इबादत का आपको, आंसू किसी के गम में बहा कर तो देखिए। जब साथ संगत जब किसी के गम को अपना गम समझेंगे, किसी के दुख को अपना दुख समझेंगे, तो वाकई में साथ संगत जी हर चीज़ मिल जाएगा, सारा इबादत आपको मिल जाएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी इसलिए सच्चे सद्गुरु इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को समझाते हैं कि कोई भी हो, क्योंकि सभी में वही परमपिता परमात्मा का वास है। एक वो नूर दे सब दे अंदर, नर है चाहे नारी, सभी में वही परमपिता परमात्मा, वही अंश है साथ संगत जी। साथ संगत जी इसलिए सभी को एक दृष्टि, सब दृष्टि के भाव से देखे, प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ देखे। क्योंकि साथ संगत जी अगर साथ संगत जी आप अपने लिए जी रहे हैं तो साथ संगत जी वो जीना असल जीना नहीं होता है। आप दूसरों के लिए जी कर देखिए, असल मायने में साथ संगत जी वो जीना होता है। साथ संगत जी आओ आज मिलकर हम सभी ये प्रण लें, हम सभी ये साथ संगत जी अपने आप को सोचे कि आज जो ये मनुष्य तन मिला हुआ है, हम प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जी ले। कोई तकरार नहीं, कोई वैर नहीं, कोई नफरत नहीं। साथ संगत जी सभी से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ अगर जिएंगे तो आप इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी साथ संगत जी रहेंगे। तो दास कहते अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को उतनी बोलने की हुनर भी नहीं, क्षमता भी नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना और ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो दास सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़कर, सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सदा सेवा सत्संग करे, सदा इस परमपिता परमात्मा का गुणगान करते रहे। ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना आप जी कृपा करना साथ संगत जी। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।